सिया माई के जय हो, नर्मदे माई के। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे आरजी चित्रकूट ब्लॉग में। और आज हम चित्रकूट के जंगल में यहाँ पर इस वीडियो में आप दो बहुत ही अलग चीजें देखने वाले हैं। एक तो हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये गुप्त नर्मदा जो चित्रकूट में निकलती हैं, ये उनका उद्गम स्थल है। पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं। और इधर पीछे दो तीन संत रहते हैं कुटिया बनाकर, जो यहाँ पर कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। उनसे हम इस स्थान की महिमा जानेंगे। ये जो स्थान है, ये दोस्तों देखिए, यहाँ से इस तरीके से गुप्त नर्मदा माता यहाँ पर इस स्थान से निकलती हैं। यहाँ पर आप पानी की जो क्लियरिटी है वो देखिए, एक छोटी सी भी मछली यदि इस जल में रहे तो वो आपको दिखेगी। इतना खूबसूरत और इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये जो स्थान है, ये चित्रकूट के जो सती दोस्तों, ये जो स्थान है चित्रकूट के जंगलों में, इसका वर्णन करते करते हमारे पास शब्द कम पड़ गए। यहाँ पर इतनी अनेकों विशेषताएं थी। यहाँ पर जो संत रहते हैं बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर संत के साथ जो जीव जंतु रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, वो भी भगवान की भक्ति में लीन है। यहाँ पर हमने स्पष्ट देखा और आप भी वीडियो में सुनेंगे, महाराज जी जब शंख की ध्वनि बजाते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो जो यहाँ पर कुत्ते उनने पाल रखे हैं वो तक भगवान का जयकारा लगाते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य हमने अपने कानों से और अपनी आंखों से जो देखा और अपने कानों से सुना, लाइफ में पहली बार सुना। साथ ही यहाँ पर जो संत महाराज रहते हैं वो ज्यादा अवस्था के नहीं है, 30 से 35 वर्ष उम्र के हैं। और उन्होंने बताया कि जब वो इस स्थान पर आए तो उन्हें कम से कम 4 से 5 महीने तक पत्ते खाकर जीवन गुजारना पड़ा। यहाँ पर मान जो गुप्त नर्मदा है उनका उद्गम स्थल है। और जो संत महाराज यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लगते तो एक साधारण युवा है, लेकिन वो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने 7 धूने जलाकर रखे हैं। और कितना अद्भुत उनका प्राकृतिक प्रेम है। उन्होंने बताया कि ये हम अपनी प्रकृति के लिए हवन करते हैं। धूना या कह सकते हैं अखंड अलाव या अग्नि जलाकर उन्होंने रखी है 7 स्थानों पर, जहां पर तलहटी में, जहां से गुप्त नर्मदा निकलती है। और ऊपर यहाँ पर एक पलाश पीपल का वृक्ष है, जो अभी आप वीडियो में देखेंगे। वहां पर पलाश पीपल के नीचे वो बैठकर तपस्या करते हैं। जो वृक्ष अपने आप में बड़ा अद्भुत है, भगवान श्री राम के जमाने से है, पीपल का ही वृक्ष है। उस पीपल के पेड़ के जो पत्तियां होती हैं उनमें नोक नहीं होती। बहुत ही दुर्लभ वृक्ष होता है, जिसके आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करेंगे। वहीं पर ये संत महाराज तपस्या करते हैं। यहाँ पर जो गुप्त नर्मदा माता है उनका उद्गम स्थल है। इस तरीके की कुटिया बनाकर संत महाराज रहते हैं। ये इनका एक धूना जल रहा है, एक उनके स्थान पर जलता है, और दूसरा धूना आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जल रहा है, यहाँ पर धूना जलता है। और इस तरीके से इनके 7 धूने अलग अलग जगहों पे जलते हैं। प्लस गुप्त नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ पर वो जीवों की भी सेवा करते हैं। जो यहाँ पर आदिवासी भाई रहते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। एक संत होने के बावजूद, इतने वीरान जंगल में रहने के बावजूद, जीव सेवा, मानव सेवा और प्रभु सेवा, भगवत सेवा, इतना अद्भुत समागम मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। और एक युवा सन्यासी, और ये संत महाराज कोई बहुत दूर के नहीं है, जहां पर इनका ये स्थान था वहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर इनका घर है, लेकिन कभी घर नहीं जाते। इन्होंने बताया जब कभी बहुत इच्छा होती है, ये देखिए एक चौथा धूना यहाँ पर दिख रहा है, और 5वां धूना जहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं। और वो कभी सिर्फ अपनी माता राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये जो पलाश पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर महाराज जी ने बताया कि नीचे प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं पत्थरों पर, हमने भी देखे। और चरण चिन्ह का आकार पत्थरों पर उकेरा हुआ था या बना हुआ था। ये पलाश पीपल का वृक्ष है, अत्यंत दुर्लभ वृक्ष है, जिसके नीचे महाराज जी साधना करते हैं। और इस स्थान पर यदि आप कभी आना चाहें तो भमका नामक स्थान से है। ये सती अनसुईया का जो पर्वत है, जिसे मंदराचल पर्वत कहते हैं, ये उस मंदराचल पर्वत के ठीक पीछे वाला हिस्सा है। भमका नामक स्थान है। यहाँ पर गुप्त नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पलाश पीपल का वृक्ष है और ऐसे संतों की अद्भुत कुटियां हैं, ऐसे संतों के अद्भुत दर्शन है। आप यहाँ पर आते हैं
तो आइए संत सेवा करिए, संतों के साथ समय बिताइए। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में जय श्री सीताराम लिखिए। और यदि किसी भी किस्म की संत सेवा करना चाहते हो तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, हम आपकी सेवा सीधे संत महाराज तक पहुंचा सकते हैं, या आप स्वयं आकर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और संत सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि संत हमारे हिंदू और सनातन धर्म की नींव है। और आप लोग एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, वो भी आपका एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सिद्ध स्थान है, और यहाँ पर भगवान की भक्ति में संत महाराज के साथ साथ जीव तक लगे हुए हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखना अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत विषय था। जय श्री सीताराम दोस्तों। हर हर महादेव बोले बम बम बम। जय ओम श्री माई के, जय हो नर्मदे माई के, जय हो गौ माता के। यह हनुमान जी महाराज जी ने आपने ही यहाँ पर विराजमान किए हुए हैं। ये तो गरीब लोग बैठाए हैं, आदिवासियों के हैं हनुमान अच्छा जी। यहाँ पर ये जो बच्चे खेल रहे हैं सब आदिवासियों के ही बच्चे हैं। ये लोग भी आपका सहयोग करते होंगे महाराज जी कुछ? हाँ, आप कहूँ हम इनके के बिचारे गरीब आई कि नहीं के हम इनका इजाजत तो बहुत है। ये हम का करिए ज्यादा जी। जब इन्हन के बिचार के परेशानी है तो जब उनके माल हो जाता तो हम करें, जब उन्हन के लेने देनी पड़ी रहती तब कहाँ करी है। सत्य है, सत्य है। अनोचे की एक एक चुटकी आटा देने को अपने से नहीं बचा के इनके द्वारे एक रूप में हम कुत्ता के रूप में आ रहे हैं। मतलब तो इनके पास ढेर लग जाए, अगर वो आदमी के पास जिसके पास धन नहीं है वो खेल नहीं होता ना। एक एक अगरबत्ती दे तो कितनी जुहा जाए। सत्य महाराज। अपना पेट काट के धान धरना साधु संतों की तुम्हारे दरवाजे कोई साधु संत है, इसीलिए यहाँ कोई साधु संत रुक नहीं पाता था। तुम लोग सहयोग नहीं करोगे, उसकी मदद नहीं करोगे तो वो कहाँ से यहाँ रह पाएगा। बिल्कुल महाराज जी, क्या है गृहस्थ पर ही संत निर्भर है। मैं यहाँ का गांव घर का हूँ, झूरी में 15 साल भजन न किया होता तो यहाँ थोड़ी रह पाता। बिल्कुल सत्य है महाराज जी। मैंने जब 15 साल वहाँ तपस्या किया हूँ तब यहाँ रहने का मुझको अधिकार भी पाया। बिल्कुल सत्य। भाई वृक्ष तुम लगा नहीं सकते तो काट दोगे तो कहाँ से तुमको फल देगा। यही तो सब खेल बिगड़ जाता। नहीं यहाँ तो संत 10 जने का लुटा सकता है। इन्हीं गरीबों को जो थोड़ा थोड़ा सोचे कि एक संत रह रहा, चलो एक छोटी करे इसको भी देते जाए, ये नहीं है। नारायण की रामायण यहीं पड़ी पड़ी, भगवान राम के भी पलासी पड़े, वहाँ भगवान राम के चरण चिन्ह बने हैं। अच्छा हाँ, चलो उसका दिखा दे। बिल्कुल देखेंगे महाराज जी आपके साथ। पलाश पीपर है महाराज जी। हम जब आए शुरू में 3-4 महीने पत्ता खा के नहीं रहना पड़ा। पत्ते खा के रहना पड़ा महाराज जी। ये बाबा माँ थी कि खा खा चिल्ला तू खा का हमने जा कोई ढूंढा हाल आद के ला है सवेरे। हाँ हिम्मत। बिल्कुल ये हनुमान से मिल रहे महाराज जी। ये भगवान श्री राम के चरण चिन्ह है जी। एक ये पत्थर में स्पष्ट जी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, ये पलाश पीपल है महाराज जी। ये पूंछ का पत्ता है। हाँ, इसमें पूंछ नहीं रही, इसमें वो नहीं दिखाई देती पत्तों में जी। आगे नोक नहीं दिखाई देती। ये बड़ा दुर्लभ किस्म का पीपल लग रहा है, क्योंकि पीपल इस तरीके से सीधे बढ़ते भी नहीं है महाराज जी। यहाँ त्याग तपस्या साधु संत बहुत किए। अनुसुईया माई में है जी, और ये नर्मदा माई है, 2-3 तो हमको देखने को मिले धारकोड़ी में भी है जी। जहाँ जहाँ साधु संत बड़ी तपस्या करते हैं जी, वही ये सब होता है। ये वैसे हर जगह तो ये नहीं देखने को मिला। नहीं मिले। हाँ ना 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 ना, हमने भी अभी इसी की जटाओं से गंगा निकल। ये आपका 7वां धूना है महाराज जी।
वाह, और यहीं से माँ नर्मदा इन्हीं की जटाओं से निकलकर इन्हीं की जड़ाओं से निकल रही है। वहाँ नीचे माँ नर्मदा। जी, जो कोई पूरी जगह ये 7वां धूना है। जी बना हुआ नहीं चाहिए, नहीं देखे जाते थे। अच्छा कर संत नहीं कोई रह पाया था। अच्छा। कई पीढ़ी से हमने यहाँ देखा, हाँ कोई यहाँ नहीं रहता था। अच्छा, फिर हमको ये चकाचक सीताराम ने यहाँ बैठाया। ऐसा। हाँ, ओ ये धोखा है। अच्छा इससे जब मांग सुइया आई तो नर्मदा से मांगा जल। जी। नर्मदा ने क्या नाम से भोलेनाथ से मांगा। अच्छा, भोलेनाथ के सिवा कोई जल दे ही नहीं सकता। बिल्कुल उन्हीं की तो जटाओं में गंगा है। बोलिए गलत हो? बिल्कुल सत्य है। चाहे चाहे दुनिया 3 बूंद तो गंगा ही दिए हैं। वो 1 बूंद आकाश को, 1 बूंद पाताल को, 1 बूंद बीच में। बिल्कुल सर। उनकी बिना पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान हनुमान जी के बिगड़ और भोलेनाथ की। तो आप यहाँ पर रह के हनुमान जी की सेवा करते हैं? जी मैं तो सब की करता हूँ। भोलेनाथ की भी, हनुमान जी के? जात पर जात, कुकुर बिलारी, गऊ बछेरू, जो भी आ जाए गमार, सब मेरे को सब में। वो चड्ढा रखा है ना, तो मैं वाल्मीकि का चड्ढा पहनता हूँ, जो हमारा वाल्मीकि गमार। हाँ। मैं तो उसका काम मैं ले लिया, उसको राजा बना दिया गया। अरे वाह, तुम राजा बन जाओ और अपना काम हमको दे दो, तो देखते हुए झाड़ू वाड़ू तो देखे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सब किसी इधर करना, जब तक जूरी में था तब तक जूरी में किया। जूरी से अपना मन उब गया, यहाँ आया मैंने बाल्टी उठाने, तो फिर हम जब बाल्टी उठाते जा रहे थे नीचे, हनुमान जी बोले कि महीन हो सब कुछ, मेरे को छोड़ रहा है तू? बिल्कुल। दिया बाल्टी, मेरे को नहीं जाना कहीं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर एक चीज और हमने अद्भुत देखी, आपके स्थान पर अनेकों धूने जल रहे हैं। कई धूने हैं? हाँ जी गुरुदेव, 7 धूने जलते हैं। 7 धूने जी, ये पितृक का भोजन है। अच्छा जी, ये जो पितृक होती है, ये पितृक का भोजन है। अच्छा, प्रकृति का भोजन है। जी, ये पितृक का भोजन है। जैसे हम लोग गांजा